तो आज मनरेगा का सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग आज। उस वाले पार्ट में, प्रथम पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बात किए थे बहुत सारे मुद्दों पर मनरेगा का। पंजीयन कराने जब जाते हैं ग्राम पंचायत में, तो मैं ये बताया था स्वयं को जाना होता है वहाँ पंजीयन कराने। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि पंजीयन करा के आ गए, आवेदन वहाँ जमा करके, और आवेदन जमा करने के बाद भी अगर कहीं रोजगार नहीं मिल पाता है ना, अगर ऐसा होता है तब की स्थिति में क्या होगा, है ना। तो उसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। अगर कहीं आवेदन जमा करने के बाद भी कहीं रोजगार नहीं मिल पाता तो 15 दिनों के अंदर, यदि आवेदन के 15 दिन के अंदर भीतर, ठीक है, रोजगार प्राप्त नहीं होता तो बेरोजगारी भत्ता का पात्र होगा। तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का प्राप्त होगा। तो भत्ता के बारे में चर्चा करेंगे आज के पार्ट में, आज के चैप्टर में, है ना। यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का पात्र होगा, है ना। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उसको। प्रथम 30 दिवस तक मजदूरी दर का 1/4 भाग मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर कहीं आवेदन करने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं होता तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता का पात्र होगा। और इसके लिए कैसा प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, कितना मिलेगा? तो प्रथम 30 दिवस तक मजदूरी दर का 1/4 भाग उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, है ना। और 30 दिवस के बाद मजदूरी दर का 1/2 भाग दिया जाएगा, अर्थात मजदूरी दर जितना रखा गया है उसका आधा दिया जाएगा, है ना। अगर कहीं आवेदन करने के 30 दिन हो गया, आवेदन किए हैं पंचायत में और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो 30 दिवस हो गया, 30 दिवस के भीतर तक जो मजदूरी दर तय किया गया है उसका 1/4 भाग दिया जाएगा। और 30 दिवस के बाद भी कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो इस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता के रूप में मजदूरी दर का 1/2 अर्थात उसका आधा प्रदान किया जाएगा व्यक्ति को, है ना। अच्छे से समझ लेंगे। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कौन करता है? तो बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कार्यक्रम अधिकारी करता है। कौन करता है? कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा देय होगा। बेरोजगारी भत्ता किसके द्वारा देय होता है? राज्य सरकार द्वारा देय होगा बेरोजगारी भत्ता, है ना। और बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाता है और बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा देय होगा, है ना। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, मजदूरी भुगतान प्रायः साप्ताहिक के आधार पर किया जाता है। मजदूरी का जो भुगतान होता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो साप्ताहिक आधार पर किया जाता है ना। किंतु इस बात को याद रखेंगे कि भुगतान की अधिकतम अवधि 15 दिनों तक होगी, है ना। 15 दिनों के अंदर ही भुगतान करना होगा मजदूरी भुगतान, और साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। इसका याद रखेंगे। मनरेगा के तहत प्रश्न ऐसा बनता है कि मजदूरी भुगतान किस आधार पर किया जाता है, तो हमें लगाना है साप्ताहिक आधार पर। किंतु अधिकतम कितने दिनों तक अवधि होती है मजदूरी भुगतान करने की? तो 15 दिनों की अधिकतम अवधि होती है मजदूरी भुगतान करने की, है ना। देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे एक बार और। तो मनरेगा में कार्यों की सिफारिशें कौन करता है? तो कार्यों की सिफारिशें ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। कार्यों की सिफारिशें संबंधित ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सिफारिशें की जाती है ना। याद रखेंगे इस बात को कि मनरेगा के तहत कार्यों की सिफारिशें किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और इसके तहत कम से कम 5% कार्य पंचायतों द्वारा कराया जाता है ना। कार्यों की सिफारिशें ग्राम सभा द्वारा की जाती है और इसके तहत कम से कम 5% कार्य पंचायतों द्वारा कराया जाता है ना। तो कार्यों की सिफारिशें याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि मनरेगा के तहत कार्यों की सिफारिशें कौन करता है? तो ग्राम सभा के द्वारा कार्यों की सिफारिशें की जाती है और इसके तहत 5% कार्य पंचायत द्वारा कराया जाता है ना। फिर देखते हैं उपचार, है ना। कार्य करते समय उपचार जो है, क्या क्या उपचार का प्रावधान रखा गया है
तो इसके तहत यदि कार्य के दौरान किसी भी कारणों से मृत्यु या विकलांग होने पर, है ना, यदि कोई रोजगार है ना, रोजगार धारक जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जो वहाँ काम करने गए हैं, उस व्यक्ति को किसी कारणवश उस व्यक्ति का, है ना, मृत्यु हो जाए या कहीं वो विकलांग हो जाए कार्य करते करते, तो उनको 25,000 रुपये सहायता राशि का प्रावधान इसके तहत रखा गया है ना। मनरेगा योजना में कार्य के दौरान किसी व्यक्ति के मृत्यु या विकलांग हो जाने पर 25,000 रुपये देने का प्रावधान मनरेगा के तहत रखा गया है ना। फिर उस व्यक्ति के जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको 25,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी, है ना। दूसरा उपचार में क्या दिया है कि दुर्घटना में श्रमिकों को अस्पताल में उपचार के दौरान आधी पारिश्रमिक मजदूरी मिलता है ना। यदि वो कार्य करने गया है वो व्यक्ति और वहाँ अनावश्यक दुर्घटना हो गया, तो अस्पताल में अगर उपचार चल रहा है उस व्यक्ति का, तो उसको पारिश्रमिक आधा मिलेगा, है ना। जितना मजदूरी दर है उसका आधा मिलेगा उसको, है ना, उस व्यक्ति को, उस श्रमिक को, ठीक है। ये दोनों उपचार याद रखेंगे। और उसके बाद है महिला संबंधी प्रावधान। तो मनरेगा योजना में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि कोई भी कार्य में कम से कम 1/3 महिला को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। मनरेगा के तहत कितनी महिला को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है? 1/3 महिला को रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। अच्छे से समझ लेंगे इसको। कार्यों की सिफारिशें ये भी महत्वपूर्ण है ना। कार्य की सिफारिशें कौन करता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि कार्य के दौरान यदि मृत्यु हो जाए, विकलांग हो जाए, तो कितनी राशि सहायता राशि के रूप में दी जाएगी, है ना। ये भी पूछ सकता है। 25,000 रुपये याद रखेंगे, ठीक। तो मनरेगा योजना में जो कार्य की अवधि है, केंद्र सरकार एक वित्तीय वर्ष में इच्छुक ग्रामीण परिवार के एकाधिक अकुशल व्यस्त को 100 दिवस रोजगार देने की गारंटी लेते हैं। कौन लेता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है एक वित्तीय वर्ष में इच्छुक ग्रामीण परिवार के एकाधिक अकुशल श्रमिक को 100 दिवस रोजगार देने की गारंटी लेते हैं, है ना। ये कार्य की अवधि में देखेंगे, है ना, केंद्र सरकार कितने दिवस की गारंटी रोजगार देने की गारंटी देते हैं? 100 दिवस की। और छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में 2013-14, है ना, 2013-14 से मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी छत्तीसगढ़ सरकार लेते हैं। कौन लेते हैं? छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ 2013-14 से मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार देने की गारंटी लेते हैं, है ना। और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिवस का रोजगार प्रदान करेंगे, है ना। 200 दिवस का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान करते हैं कौन? छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार, है ना। वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार ने, ठीक है, ये भारत सरकार का प्लान है ना। भारत सरकार वन अधिकार पट्टा धारकों को 200, है ना, 200 दिवस के रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है, हाँ, वन पट्टा धारकों को। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसमें आवास निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिवस का अतिरिक्त लाभ मिलता है ना। मतलब 90 दिवस मतलब 3 महीना, है ना, 3 महीना हो गया। और ये सामान्य क्षेत्रों में, और अगर कहीं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो गया, है ना, तो उन क्षेत्रों में 95 दिवस के अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान है मनरेगा में, है ना। एक बार और देखेंगे कार्य की अवधि में क्या देखते हैं मनरेगा में। सबसे पहले ये देखेंगे कि केंद्र सरकार एक वित्तीय वर्ष में इच्छुक ग्रामीण परिवार के एकाधिक अकुशल व्यस्त को 100 दिवस रोजगार देने की गारंटी देते हैं, है ना। केंद्र सरकार अगर पूछा जाएगा कितने दिवस की रोजगार देने की गारंटी देते हैं, तो लगाना है हम लोगों को 100 दिवस। 100 दिवस की गारंटी केंद्र सरकार देती है। और छत्तीसगढ़ सरकार 2013-14 से, है ना, मनरेगा के तहत 150, है ना, 150 दिवस के रोजगार देने की गारंटी छत्तीसगढ़ सरकार देती है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिवस का रोजगार प्राप्त होता है ना। सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया जैसे कि छत्तीसगढ़ में, तो 200 दिवस का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और वन अधिकार पट्टा धारकों को केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार है ना ने 150 दिवस रोजगार का प्रावधान देने की गारंटी है ना लिए। ठीक है, समझ में आया कि वन अधिकार पट्टा धारकों को भारत सरकार ने 150 दिवस रोजगार देने की गारंटी कौन लेते हैं? भारत सरकार। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन से? ग्रामीण है ना, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में मनरेगा के तहत, मनरेगा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में मनरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस व पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिवस के अतिरिक्त रोजगार देने है ना, रोजगार देने, अतिरिक्त रोजगार देने की प्रावधान ये मनरेगा के तहत है। ठीक है, तो मनरेगा में मातृत्व भत्ता क्या है ना, मातृत्व भत्ता के बारे में जानेंगे। तो मातृत्व भत्ता महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में 50 दिन मजदूरी कर ली हो, है ना, कितने दिन में? 12 माह में 50 दिन मजदूरी करनी हो, उस महिला श्रमिक को मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी देने का प्रावधान मनरेगा के तहत किया गया है ना। एक बार और ध्यान देंगे कि ऐसी महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह में 50 दिन मजदूरी कर ली हो, है ना, उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी देने का प्रावधान मनरेगा के तहत किया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे बच्चों के देखभाल करने वाले श्रमिक, वहां कार्यक्रम के दौरान बच्चों के देखभाल करने के लिए जो श्रमिक लगाया जाता है, वो श्रमिक को मजदूरी देने का भुगतान कौन करता है? तो ऐसे प्रश्नों को घुमाया जाता है ना। कैसे घुमाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों के देखभाल करने वाले श्रमिक की मजदूरी का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के द्वारा, उप सरपंच के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, के कलेक्टर के द्वारा, सहायक सचिव के द्वारा, सचिव के द्वारा, कुछ भी घुमा सकता है ना। तो याद रखेंगे एजेंसी के द्वारा मजदूरी भुगतान किया जाता है उसका, किसका? बच्चों के देखभाल करने के लिए जो श्रमिक होते हैं उसका मजदूरी भुगतान कौन करता है? एजेंसी के द्वारा किया जाता है ना। और मनरेगा में प्रशासनिक अमला देखेंगे। प्रशासनिक अमला क्या है? तो जो अधिकारी हैं वो अधिकारी के बारे में समझेंगे। राज्य स्तर पर मनरेगा के तहत सबसे बड़े अधिकारी कौन होंगे, है ना? तो अपर आयुक्त होंगे, है ना। एक तो सबसे पहले आयुक्त होंगे और आयुक्त या फिर अपर आयुक्त बोल सकते हैं। ठीक है, ये राज्य स्तर पर होंगे। और जिला स्तर पर कौन होंगे? तो जिला स्तर पर कलेक्टर, और कलेक्टर को याद रखेंगे जिला कार्यक्रम समन्वयक भी बोला जाता है ना। जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है जिला स्तर पर? तो कलेक्टर होंगे, है ना। और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होंगे जिला स्तर पर? तो कौन होंगे? वो सीओ, है ना। जो जिला पंचायत में सीओ होंगे ना, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे। ठीक है, विकासखंड स्तर पर कौन होंगे? तो जनपद पंचायत के जो सीओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, है ना, वो विकासखंड स्तर पर अधिकारी होंगे। ठीक है, और ग्राम स्तर पर कौन होगा? तो ग्राम स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक होंगे। ठीक है, मनरेगा के तहत ग्राम स्तर पर अधिकारी कौन होंगे? तो होंगे ग्राम रोजगार सहायक। ठीक है, याद रखेंगे सब बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और याद रखेंगे ऐसा कि मनरेगा का अब पूरा चैप्टर हो गया समाप्त, है ना। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं मनरेगा अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं ऐसे ही वीडियो और बनाऊंगा। अच्छा वीडियो, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा जैसे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखें, पूरा देखें। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा योजना है ना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।